Surcharged with Divine Love by Sukmini Aunty, publishers Unistar, चैप्टर 37, जिसका शीर्षक है शिष्य, भाग 2, शिष्य और सेवा। यदि किसी को गुरु के मंदिर में सेवा करने का अवसर दिया जाता है तो वह वास्तव में बहुत धन्य है, लेकिन याद रखें वह अपने गुरु की परीक्षा और गहन जांच के अधीन भी है। सेवा एक सुंदर और अनमोल अवसर है जो आपके गुरु आपको अपने बुरे कर्मों को सुधारने और साफ करने के लिए देते हैं। वे कभी ना सोचें कि आपके या मेरे भीतर कोई विशेष चीज़ है जो हमें सेवा दी जाती है। सेवा के दौरान यदि कोई अन्य शिष्य आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो प्रक्रिया ना करें या बदले में अशिष्ट व्यवहार ना करें। यह आपकी पहली परीक्षा है। अपना अहंकार त्यागें और विनम्र बने। भले ही दूसरा शिष्य अनुचित व्यवहार कर रहा हो, हमेशा याद रखें आपका गुरु देख रहा है और वह स्वयं न्याय करेगा। बदला लेना या द्वेष रखना हमारा काम नहीं है। सेवा के दौरान कई बार मुझे ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और हर बार मुझे नम्र बने रहना सिखाया गया। गुरुजी, जब मैं वही कर रही हूँ जो आप मुझसे करने को कहते हैं, तो क्यों लोग मुझसे इतने असभ्य हैं और आपके निर्देश नहीं सुनते? मैंने गुरुजी से पूछा। सुखमनी, गुरुओं के घर में धक्के भी कर्मों वालों को ही मिलते हैं। मूर्खों के हम दास, तेरे गृह वो ले जाते हैं। किसी मंदिर में सेवा करने से कोई उच्च पद प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में व्यक्ति न केवल गुरु का बल्कि उनकी संगत का भी सेवक बनने का विकल्प चुनता है। संगत में कोई पदानुक्रम नहीं है। इसे पास करना एक कठिन परीक्षा है। यदि कोई शिष्य महत्व पाने या दूसरों पर बढ़त हासिल करने के लिए सेवा करता है तो उसका सेवा करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। ऐसी सेवा आप वर्षों तक कर सकते हैं और फिर भी आप उनके सच्चे आशीर्वाद से वंचित रहेंगे। यदि आप अपने अहंकार में दूसरे शिष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो यह जान लीजिए कि आप बुरी तरह असफल हुए हैं। आपने न केवल अपने अतीत में किए गए सभी अच्छे कार्यों का फल खो दिया है, बल्कि जिसे आपने चोट पहुंचाई है उसके बुरे कर्मों को भी आपने अपने ऊपर ले लिया है। सेवा सही इरादे से की जानी चाहिए। अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए और अपने गुरु और उनकी संगत से सच्चे प्रेम के लिए सेवा करें। आप अपने गुरु को मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे याद है गुरुजी ने एक बार एक विशेष व्यक्ति से एक चूरन बनाकर तुरंत लाने को कहा। चूँकि वह उस समय अस्वस्थ थी, उसने चूरन बनाने और गुरुजी के पास ले जाने के लिए मेरी माँ को फ़ोन किया। उस महिला की जगह मेरी माँ को चूरन के साथ देखकर गुरुजी ने तुरंत उसके बारे में पूछा। सुखी ओ क्यों नहीं आई चूरन लेके? तेनू क्यों भेजा है? माँ ने गुरुजी को बताया कि वह अस्वस्थ है और इसलिए यात्रा करने में असमर्थ है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, फिर मर जाती गुरुओं वास्ते। उन्होंने आगे बताया कि यह उसे आशीर्वाद देने और उसकी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए था कि उन्होंने उसे सेवा का अवसर दिया था। मैंने उसने चूरन दी लोड़ नहीं सी, मैं तो उसनू ब्लेस करने वास्ते बुला रहा सी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। जब आपके गुरुजी आपको बुलाएं, चाहे आप कितने भी बीमार हों, उठें और जाएं, कम से कम प्रयास तो करें। यदि गुरु कहते हैं दौड़ो तो तुम बस दौड़ो। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें। यदि आप चल नहीं सकते तो मेरा सुझाव है कि आप रेंगें, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह आपके ही फायदे के लिए है। शिष्य का विश्वास हमेशा गुरु की दिव्यता पर सुरक्षित रूप से आधारित होना चाहिए। वह उस तिनके के समान ना हो जो हवा के हल्के झोंके से कहीं उड़ जाता है। वह उस चट्टान की तरह होना चाहिए जो भयंकर तूफानों में भी स्थिर रहता है। मेहर बाबा। शिष्य और उसका आध्यात्मिक विकास। एक शिष्य के रूप में अन्य शिष्यों द्वारा सुनाए गए सत्संग सुनना बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे आपको और अपने गुरु में विश्वास बनाने में मदद करते हैं।
लेकिन एक बार विश्वास बन गया तो फिर क्या? मेरा सुझाव है कि आप अपनी यात्रा पर पहला कदम अपने गुरु के साथ उठाएं। आपके जितने भी सत्संग सुने हैं, उनमें से जो कुछ सीखा है उसे ग्रहण करें और अपने दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करें। विनम्रता, ध्यान, दान, सादगी और समर्पण आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के सभी तरीके और साधन हैं। अपना कनेक्शन सीधे उनसे बनाएं। आज लोग दूसरों के बारे में इतने उत्सुक हैं और दूसरों के अनुभव सुनने में इतने व्यस्त हैं कि वे खुद पर काम करना पूरी तरह से भूल जाते हैं। जब हमारा समय आएगा तो हमसे हमारे द्वारा किए गए काम के बारे में पूछताछ की जाएगी, ना कि इस बारे में कि हमने दूसरों को क्या करते सुना है। दूसरों के लिए कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है और एक दिन हमें यह करारा झटका लग सकता है कि हमारे पास और समय नहीं बचा है। आध्यात्मिकता कोई दौड़ नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि किसने आपसे बेहतर अनुभव प्राप्त किया है। यह आपके जीवन के प्रत्येक दिन स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनाने का एक सतत प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक यात्रा है और जितनी जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। जिस तरह हमारे फ़ोन के ऐप्स को अपडेट और अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को भी अपडेट और अपग्रेड करना होता है। आध्यात्मिक अभ्यास हमारी आत्मा को उन्नत बनाने में मदद करते हैं। वे हमें कर्मकांड, कट्टरता और पंथ मान्यताओं से ऊपर उठने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक होने का लक्ष्य रखें, यह मुक्तिदायक है। शुक्राना गुरुजी।